अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है हज़रत अब्बास की शहादत। यानी करबला में जो जंग हुई थी, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का पूरा वाक़या इस बयान में बताया गया है। बयान सैयद अमीनुल कादिर साहब का है। आपसे गुजारिश है इस बयान को पूरा सुने और वीडियो को आखिर तक देखें। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अंदर खेमे में क़यामत है, क़यामत सुगरा कायम है। अपनी अजीजों के लाशें उठा उठा करके कमर निढाल है, जिस्म निढाल है, चेहरे पे अफसरदगी के आसार है, जुल्फें बिखरी हुई है, दाढ़ी पर खून के कतरे हैं, बदन कपड़े खून से लथपथ है। ऐसे आलम के अंदर कभी मैदान करबो बला की तरफ देखते हैं, कभी खैमे की तरफ। मौला हुसैन ने इधर बहन को तसल्ली देना शुरू किया, उधर खैमे से रोने की आवाज आई। जब रोने की तरफ तवज्जो की गई तो रोने वाला कोई और नहीं, मौला हुसैन की सबसे छोटी बेटी सैयदा सकीना फातिमा रो रही थी। मौला हुसैन ने तवज्जो दिया तो क्या मंजर देखते हैं कि चचा अब्बास के पास, चचा अब्बास को अपने पास बिठा करके सकीना हाथ पकड़ कर कहती है, चचा आपने अपनी भतीजी की कभी कोई बात नहीं टाली। वो देखना असर प्यास की वजह से कभी बेहोश होता है, कभी पैरों को जमीन पे रगड़ता है, कभी मुट्ठियां बांधता है, कभी खोलता है, कभी पैरों को समेटता है, कभी फैला देता है। मेरा भैया बेहोश हो जाता है, मेरे भैया का होश खत्म हो जाता है। मेरे चचा आप हमारे लिए पानी का थोड़ा सा इंतजाम कर दें। अगर अपनी सकीना को न पिला सके तो कोई बात नहीं, लेकिन मासूम असगर के लिए तो इंतजाम करें। अल्लाह अकबर। मौला अब्बास ने, गाजी अब्बास ने जैसे ही अपनी भतीजी सकीना का ये दुखड़ा सुना, अल्लाह अकबर तैश में आ गए। इसलिए कि हजरत अब्बास अलमदार मौला अली की और बीवियां जो थी उनमें से एक बीवी जनाब सैयदा उम्मे बनीन के बेटे थे, लेकिन सैयदा फातिमा की औलाद का इतना एहतराम करते थे कि अल्लाह अकबर मौला हुसैन की औलाद के सामने गुलामों की तरह रहते थे। आपने सुना होगा कि अल्लाह अकबर मौला अब्बास जिस वक्त अली अकबर के साथ चलते, हजरत अली अकबर हम शबीह रसूल थे, लेकिन हजरत अब्बास का हाल ये था, आपका जिस्म चौड़ा था और कद इतना ऊंचा था कि आप ऊंट की पीठ पर अपना हाथ जमीन पे खड़े होकर के रख लिया करते थे। इस कदर तनावर आपका अंदाज था, इस कदर आपका जिस्म था, मजबूती का आलम ये था। उसकी वजह ये थी, सैयदा फातिमा ने वसीयत की थी, ए अली मेरे बाद जब आप निकाह करना तो बहादुर घराने की औरत से निकाह करना, क्योंकि बहादुर माँ से जब बहादुर बेटे पैदा होंगे तो वो मैदान करबला में मेरे हुसैन के काम आएंगे। मौला अली ने हजरत उम्मे बनीन से निकाह किया। ये बड़ी बहादुर खानदान की खातून थी और खुद भी बहादुर थी। अल्लाह ने बहादुर बेटों में एक बेटा अब्बास ऐसा अता किया। हजरत अब्बास की ताकत का आलम ये था, अगर वो किसी इंसान की जुल्फें होती तो उसके बाल पकड़ करके जो है अपने दांतों में उसको उठा लिया करते थे। ये कोई किस्से कहानी की बात नहीं है, ये इस्लामी तारीख का एक बाब है और हमारे लिए तो हैरत भी नहीं है, हमारे लिए तो ताज्जुब भी नहीं है। इसलिए कि हम तो ये कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। अरे जब आज तक के जो है अली के खून की तासीर ये है तो वो तो अली की हकीकी औलाद थे। अली फातह खैबर है, कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। कद इतना ऊंचा था कि बाल पकड़कर दांतों से इंसानों को उठाना चाहे तो उठा ले, ऊंट की पीठ पर जमीन पे खड़े होके हाथ रख ले। लेकिन जिस वक्त हजरत अब्बास अलमदार हजरत अली अकबर के साथ मदीने मुनव्वरा की सरजमीन पर चलते तो अपने घुटनों पे हाथ रख लेते और रुकू की हालत में झुक झुक करके चलते। किसी ने कहा अब्बास ये तेरा भतीजा है अली अकबर, और जब तुम इनके साथ चलते हो तो झुक करके चलते हो। तो मौला अब्बास
अब्बास ने कहा तुम देखते नहीं ये फातिमा का पोता है और हम शबी रसूल है, अगर मैं उठ करके चलूंगा तो मेरा साया तस्वीर रसूल पे न पड़ जाए, इसलिए मैं झुक करके चलता हूं ताकि तस्वीर रसूल की बेअदबी ना हो जाए, हम शबी रसूल की बेअदबी ना हो जाए। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मौला अब्बास को खानदान हुसैनी से बड़ी मोहब्बत थी, इसीलिए तो मौरखीन ने यहां तक भी लिखा है कि आप इमाम अली मकाम के सौतेले भाई होने के बावजूद आपने पूरी जिंदगी मौला हुसैन को भाई नहीं कहा, आपने हमेशा आका मौला कह करके पुकारा। मौला अब्बास जो है, गाजी अब्बास, जब सकीना की आएं सुनते हैं, अल्लाह अकबर, जिसको अपने भाइयों से ज्यादा, हकीकी भाइयों से ज्यादा मौला हुसैन से प्यार था, मौला हुसैन की आल से प्यार था, आपने मशकीज़ा कंधे पे डाला, कहा सकीना आज भी तेरा चचा अब्बास, जब तेरी कोई बात जिंदगी में न कटी तो आज भी तेरा चचा अब्बास तेरी बात कटने नहीं देगा। और उसके बाद मौला अब्बास जो है, अल्लाह अकबर, घोड़े पर सवार होते हैं और अली का लाडला, अली का शेर घोड़े पर बैठ करके जब जैसे ही आगे बढ़ना चाहता है, मौला हुसैन गाजी अब्बास की लगाम रोक लेते हैं। अब्बास मेरे भाई कहां जा रहे हो, कहां का इरादा है? अर्ज किया आका सकीना ने पानी की फरियाद की है, मैं अपनी भतीजी के लिए पानी लाना चाहता हूं। फरमाया नहीं मेरे भाई अब्बास, नहीं नहीं, तू नहीं जाएगा, इसलिए कि तू मेरे लश्कर का गाजी है, तेरे रहने से मुझे हिम्मत और हौसला है, को जो जाता है वो वापस नहीं आता। गाजी अब्बास ने कहा आका हुसैन मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, अपनी भतीजी की फरियाद को टाल नहीं सकता, आप मुझसे इम्तिहान न ले मेरे आका, मेरी शहजादी के शहजादे इम्तिहान न ले, मेरी आकाजादी के शहजादे इम्तिहान न ले, मुझे जाने दे। उसके बाद मौला हुसैन ने जो है लगाम घोड़े की छोड़ी है और अब्बास ने एड़ लगाई है। अल्लाह अकबर, गाजी अब्बास जब चले हैं, अल्लाह अकबर, वहां फुरात के किनारे पर पहले दिन तो 500 का पहरा था, लेकिन जब जंग शुरू हो गई तो तकरीबन 2000 सिपाह को वहां पर खड़ा कर दिया गया था। गाजी अब्बास को लोगों ने मैदान में आता देखा, लेकिन मैदान की तरफ से अब्बास जैसे ही फुरात की तरफ बढ़े तो उस तरफ लोगों की आंखें जो है वो मुतवज्जे हो गई कि ये किधर जा रहे हैं। जैसे ही गाजी अब्बास फुरात की तरफ बढ़े तो उनसे मुज़ाहिमत की गई, यानी उन्हें रोकने की कोशिश की गई। मशकीज़ा देखकर यजीदी बेचैन हो गए कि अब क्या होगा, लेकिन तारीख में आता है गाजी अब्बास ने जैसे उनसे मुज़ाहिमत करने की कोशिश की गई, एक वार के अंदर 80 लोगों का कत्ल किया है, 80 को जहन्नम में पहुंचाया है। अब्बास की ताकत और कुव्वत का आलम ये था, गोया के हैदरी कचार के शेर जो है अपनी बहादुरी के जौहर भी दिखा रहे थे। 3 दिन के प्यासे हैं और ये हाल है, अगर प्यासे ना होते तो यजीदियों के छिक्के छुड़ा देते, या फिर अगर प्यास के बावजूद भी वादा वफा करना ना होता और जाने बचाने पर आते तो अल्लाह अकबर अपनी तलवारों के इशारे से जमीन पलट पलट देते। लेकिन वहां तो वादा निभाना था, वहां तो वादा वफा करना था। गाजी अब्बास उनसे लड़ते लड़ते जब अपने घोड़े को लेकर फुरात के अंदर पहुंचे, यानी घोड़े के 2 पैर फुरात के अंदर थे, दरियाए फुरात के अंदर, और 2 पैर बाहर थे, आपने जैसे ही घोड़े को कहा जरा तू तो पानी पी ले। अल्लाह अकबर, ये वो रिवायतें हैं जो मोहतात मुअर्रिखीन की लिखी हुई है। और लेकिन एक बात याद रखें, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, सर सुवे रोजा झुका, फिर तुझको क्या, दिल ता साजिद यजीदिया, फिर तुझको क्या, दिल ता साजिद यजीदिया, फिर तुझको क्या। अल्लाह अकबर, मौला गाजी अब्बास ने जैसे घोड़े को कहा कि तू पानी पी, उधर घोड़े को कहते हैं और फुरात के किनारे पर पैर डाल करके खड़े हो जाते हैं। चुल्लू में पानी लिया, सोचा पहले मैं पी लूं ताकि मशकीज़े का पानी वहां खाली ना हो, उतना पानी बचेगा तो और काम आएगा। लेकिन जैसे ही पानी चुल्लू में लिया, सकीना की सूरत याद आई, मासूम असगर की प्यास याद आई, पानी को छोड़ दिया और कहा कि मेरे भतीजे और भतीजी प्यासी हो। और अब्बास पी ले पानी, पानी छोड़ा, घोड़े को कहा तू क्यों नहीं पीता। घोड़ा गर्दन की झुरझुरी देता है,
اور گویا کہ اعلان کرتا ہے عباس گھوڑا ہوں جانور ہوں لیکن میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، نبی کی آل پیاسی ہے تو ہم کیا پانی پیے۔ اللہ اکبر۔ مولا غازی عباس نے مشکیزہ بھرا، پیٹ پہ ڈالا اور پلٹے، لیکن ان نامردوں میں ہمت نہ تھی کہ عباس کے ساتھ مقابلہ کرتے۔ ایک بار میں 80 کو جہنم رسید کرتے جب دیکھا تو ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے، مزاحمت نہ کی، یہ پیٹ پر مشکیزہ ڈال کر کے چلے۔ شمر لعین شقی ابن سعد کی آواز آئی، خبردار عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، اگر عباس یہ پانی لے کر خیمے آل رسول میں پہنچ گئے تو تم میں سے کوئی ایک بھی بچ کر نہیں جائے گا، تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے۔ جیسے یہ آواز پہنچی چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیا گیا۔ حضرت عباس جنگ کرتے رہے اور یوں لگتا تھا جیسے خیبر کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، ایک طرف ہاتھ چلتا ہے تو گاجر مولیوں کی طرح یزیدیوں کے سر کٹ کٹ کے گرتے ہیں، لیکن ایک بدبخت نے پیچھے سے آ کر اس نامرد نے جو ہے وہ حضرت عباس کے دائیں ہاتھ پہ وار کیا۔ اللہ اکبر۔ عباس کا ایک بازو کٹ کر کے زمین پر گرا۔ حضرت عباس نے دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ تلوار تھامی اور تلوار تھام کر کے جو پیٹھ پر مشکیزہ تھا اس کو آپ نے اپنی جو ہے وہ آگے کی طرف کر کے اپنے دانتوں میں پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے جنگ کرنی شروع کی۔ اب بھی مقابلہ جاری تھا، ابھی خیمے آل رسول سے کوئی فاصلہ ہی موجود تھا، تھوڑا سا فاصلہ کہ اگر گھوڑے کو ایڑ لگا دی جائے اور 2-4 چھلانگ گھوڑا مار لے تو خیمے آل رسول میں پانی پہنچ جائے گا۔ عباس کو ہاتھ کٹنے کا غم نہ تھا، اس بات کی خوشی تھی کہ بس چند لمحوں کے بعد میں سکینہ کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالوں گا، اب اور اصغر کے منہ میں پانی کے قطرے ڈالوں گا۔ ایک ملعون آواز کربلا کی سرزمین پر گونجتی ہے، لوگوں عباس پانی لے کر کے نہ جائے۔ دوسرا بازو کٹنے کے بعد بھی عباس گھوڑا چلا رہے تھے، دانت میں مشکیزہ پکڑے ہوئے تھے۔ ایک پلید بدبخت نے ایسا تیر چلایا کہ جو مشکیزے کو پیوست ہو کر کے حضرت عباس کے سینے میں جا پڑا اور وہ پانی زمین کے اوپر آ گیا۔ عباس پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے، جان جانے کا کوئی غم نہ تھا، لیکن بات یہ تھی کہ میں سکینہ اور اصغر کی مراد کو پوری نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ جیسے سینے میں تیر آیا عباس زمین پر آئے، آواز لگائی، آقا حسین، آقا حسین اپنے غلام کی مدد کیجئے، اپنے غلام کی خبر لیجئے۔ مولا حسین نے جیسے ہی آواز سنی دوڑ کر کے آئے تو جناب عباس کو دیکھا کہ آپ کے دونوں بازو کٹے ہیں، خون نکل رہے ہیں۔ ایک تصور میں آپ کو دلانا چاہتا ہوں، ایک تصور، تاکہ کربلا کی رنگینی کو، اس داستان کی حقیقت کو محسوس کر سکو۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی بائک سے گرتا ہے، جب کوئی بائک